हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ आज लेकर के आपके लिए एक और शानदार हैंडबैग का डिज़ाइन। तो उसके लिए हमें इस तरह का वेलवेट का सर्कल चाहिए। आप चाहें तो कोई और भी फैब्रिक ले सकते हैं। इसका विड्थ मैंने 8.5 इंच रखा है और इसमें मैंने एक फ़ोम की शीट और एक लाइनिंग की शीट लगाई है। इसी तरह से हमें एक और सेट चाहिए तीनों पीस का। और ये मैंने एक रेक्टेंगुलर पीस लिया है, 18 इंच लंबाई है और 3 इंच चौड़ाई है। इसमें भी मैंने ये तीनों लेयर लगाई है फ़ोम और अस्तर की। एक ये 10 इंच का पीस है और 3 इंच चौड़ाई है, इसमें भी मैंने तीनों लेयर लिया हुआ है। और एक ये मैंने लेस का पीस लिया है डेकोरेशन के लिए, और एक ये दोनों लेस है हैंडल के लिए। हमारे बैग का हैंडल बनेगा इससे। और ये एक 10 इंच का जिप लिया है मैंने बैग के लिए, और एक ये रनर है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये तीनों लेयर को पिन से अटैच कर देंगे। और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। किनारे किनारे हमें सिलाई करते हुए, पिन को निकालते हुए सिलाई करते जाना है। पिंस को निकाल लेंगे। इसी तरह से सेकेंड वाले पे भी कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये देखिए दोनों कर लिया है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसे भी हम इस तरह से बराबर से रखते हुए इन पे भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह का बैग हम तैयार कर सकते हैं घर पे अपने से। और जो हमारी साड़ी का जो फैब्रिक बच जाता है उससे हम बना सकते हैं इसको, या फिर आप बना सकते हैं इसे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आप उसमें भी बना करके होने वाली दुल्हन को गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है। अब इसके सेंटर से हम एक लाइन खींचेंगे, हल्का सा किनारे होते हुए एक साइड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम जिप अटैच करने वाले हैं। अब इसकी सिलाई के बगल से ही एक सिलाई और चलाएंगे, बिल्कुल ज़रा सी गैपिंग छोड़ते हुए हम सिलाई चलाएंगे और बीच से कट कर लेंगे। ये सिलाई मैंने चेन लगाने के लिए दी है, ताकि ये सिलाई भी हो जाए और चेन लगाने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हम ये कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम चेन अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे और दांत वाले पार्ट को ऊपर रखते हुए इस तरह से हमें पिन से अटैच कर लेना है। पहले दोनों पीस को हम चेन से अटैच कर लेंगे पिन की हेल्प से। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पिन से अटैच करने में, स्टिच करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। कपड़ा स्लिप नहीं करता है, वेलवेट का तो और ही स्लिप करता है। तो पिन से अटैच करने के बाद इस तरह से हम फूट के बगल से सिलाई करते जाएंगे। दोनों ही पीस को हमें इस तरह से बना लेना है। अब इस तरह से टॉप सिम हम चला लेंगे पलटते हुए, ताकि हमारा चेन जो है रनर रन करने में फंसे ना। अब इस पीस को भी हमें इसी तरह बना लेना है। ये देखिए दोनों ही पीस तैयार हो चुके हैं। अब हम इनमें रनर अटैच करेंगे। रनर अटैच करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि ये दोनों कपड़े का पीस है बराबर आना चाहिए। और इस तरह से हम इसको वापस से निकाल लेंगे और फिर से हम रनर को डालेंगे। ये प्रोसेस हमें करना होता है ताकि हमारा जो दोनों साइड का जिप है वो क्लोज़ हो जाए और स्टिचिंग करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब इस तरह से हमें इसको बीच में रखते हुए छोड़ देना है। ये जो चेन का एक्स्ट्रा पीस है इसे हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। अब ये जो वेलवेट का फैब्रिक था, इसे हम वेलवेट और जो फोम का सीट है उसके साथ अटैच करेंगे। अस्तर की पीस हमें यहाँ नहीं अटैच करनी है अभी। तो इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये अटैच हो चुका है।
अब जो दूसरा सिरा है हमारा इस पीस का, उसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसे पलटते हुए, ये देखिए इस तरह से जुड़ चुका है ये। अब इस तरह से हमें पलटते हुए अस्तर की पीस लगानी है। ये प्रोसेस हमें इसलिए करना था कि हमारा जो अंदर का चेन वाला पार्ट है वो सिलाई अंदर चली जाए उसकी। ये देखिए इस तरह से, और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब जब हम इसको पलटेंगे तो हमारी जो सिलाई का हिस्सा है वो बिल्कुल गुम हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। टॉप सिम चला लेना है यहाँ पे। दोनों ही साइड हम टॉप सिम चला लेंगे। अब ये जो तीनों लेयर हमारी है उसे हम सेट करेंगे। ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे इसे, और ये तीनों लेयर अटैच करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने अपने सर्कल वाले पार्ट को और 10 इंच वाले पार्ट को फिक्स किया था, उसी तरह से हमें इसे भी फिक्स कर लेना है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में बैग बनाने में। बराबर रखते हुए हमें इस तरह से इसमें सिलाई कर लेनी है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे वेलवेट के कपड़े में झोल नहीं पड़ना चाहिए। ये इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब हमें इस लेस के बराबर एक ये वेलवेट का पीस चाहिए। इस वेलवेट के पीस की चौड़ाई 2 इंच है। अब इस तरह से हमें इस लेस को रखना है और यहाँ पे हमें बराबर से सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे हमारा जो लेस है वो बराबर से अटैच होना चाहिए। जो हमारी पट्टी है वो चौड़ी पतली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अटैच करने के बाद फिर हमें इसे सिर्फ फोल्ड करना है, और ये जो निकला हुआ हिस्सा है इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इससे हम अपने बैग की हैंडल बनाने वाले हैं, तो नीचे से भी फिनिशिंग होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वेलवेट का फैब्रिक अटैच कर रही हूँ। इस तरह से ये हमारा एक पीस रेडी हो चुका है। दूसरे पीस को भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। ये देखिए दोनों ही हैंडल रेडी हो चुके हैं। अब हम ये सर्कल वाला पीस लेंगे और यहाँ पे हम लगभग 2.5 या 3 इंच की मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। फिर इस पे का सेंटर पॉइंट लेंगे, उस सेंटर पॉइंट से 2 इंच इधर 2 इंच इधर एक मार्क करेंगे। यहीं पे हमें अपने हैंडल को अटैच करना है। तो यहाँ से पहले पिन से वही फिक्स कर लेंगे हम यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हमें अपने हैंडल को यहाँ बैग में अटैच कर लेना है। ये देखिए हमारा एक अटैच हो चुका है। अब दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे बॉक्स बनाते हुए। ये देखिए दोनों ही पीस मेरा अटैच हो चुका है। अब ये जो मेरी लेस थी इसे हम यहाँ पे इसी लाइन पे फिक्स करेंगे ताकि हमारा हैंडल का जो एंड है वो अंदर चला जाए, वो बाहर ना दिखे, और हमारा बैग सुंदर भी लगेगा। इससे ट्रिम करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही साइड स्टिच लगाना होगा और हमारा हैंडल सिक्योर हो जाएगा। दूसरे ही पीस को हम लोग इस तरह से बना लेंगे, वही 2.5 इंच का मार्किंग करते हुए और सेंटर पॉइंट लेते हुए। ये देखिए दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इस चेन को चेन से मिलाते हुए यहाँ सेंटर पॉइंट लगाएंगे एक, दोनों साइड हमें सेंटर पॉइंट लगा लेना है, और उसके बाद इसे हम हैंडल को पहले पिन से फिक्स कर लेंगे ताकि हमें स्टिच करने में प्रॉब्लम ना हो। और इसको अभी लेस से लेस मिला करके यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लेना है हमें ये, और इस सेंटर से इस सेंटर को मिलाते हुए हमें यहाँ एक पिन लगा लेना है, और चारों तरफ हमें इसी तरह पिन लगाना है। तो सबसे पहले हम नीचे भी
सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस कपड़े का जो बेल्ट है, बेल्ट से हम सेंटर पॉइंट लगाएंगे और इस सेंटर पॉइंट को हम दोनों ही साइड लगा करके इस तरह से सेंटर पॉइंट लेना है और इधर भी यहाँ पे लगाएंगे और पिन से दोनों साइड अटैच करते हुए फिर चारों साइड हम पिन से इसको फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें चारों ओर सिलाई लगा लेनी है। तो सावधानी से हमें पिन को निकालते जाना है और सिलाई को करते जाना है। ये देखिए हमने चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब जो ये हमारा दूसरा वाला सर्कल है उसको भी हम सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। इस तरह से सेंटर पॉइंट लेंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको भी हम ले लेंगे, सेंटर पॉइंट को ऊपर और नीचे। सेंटर पॉइंट मिलाना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट अगर मिलेगा नहीं तो हमारा हैंडल इधर उधर चला जाएगा, दोनों एक सामने नहीं आएगा। तो इस तरह से हम दोनों ही सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे और पिन से अटैच करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए दोनों ही मैंने तैयार कर लिया है। अब इसकी फिनिशिंग के लिए हमें इस तरह की पट्टी चाहिए। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी हुई है। अब इस पे हम इस तरह से जो किनारा है इसको इस तरह से पहले तो ट्रिम कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह फोल्ड करते हुए इसे हम यहाँ पे सिल लेंगे। बहुत ही केयरफुली हमें ये काम करना है। हमें हमारी जो ये मार्जिन वाली सिलाई है उसी पे इस पट्टी को लगाना है, अंदर की ओर नहीं आना है, नहीं तो हमारा वेलवेट का फैब्रिक दब जाएगा और हमारे सर्कल की शेप ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही केयरफुली ये काम करना है हमें। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा सर्कल अटैच कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रिम करेंगे और फिर इस तरह से हमें इसे फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ। तो हमें इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है और टॉप सिम लगाते जाना है। इस तरह से हमारा ये जो अंदर का एरिया है ये भी फिनिश हो जाएगा, फिनिशिंग लगेगा अंदर से भी। ये देखिए मैंने सिल लिया है इसको। अब इस साइड भी हम उसी तरह से स्टिच कर लेंगे फैब्रिक को। ये देखिए दोनों ही साइड मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अब हम अपने बैग को देखते हैं ये कैसा बनके तैयार हुआ है। इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह। ये जो पिन लगाया था इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम हाथ अंदर करते हुए और इसको सीधा कर लेंगे सारे मार्जिन एरिया को। ये देखिए फ्रेंड्स बैग हमारा बनके तैयार है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।